नमस्ते दोस्तों। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी कहानियां किसी बड़ी योजना से नहीं बल्कि एक छोटे से संयोग से शुरू होती है। सोचिए, एक साधारण सी रात, बिल्कुल सामान्य सा दिन, और अचानक किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो जाए जो आपकी सोच, आपके फैसले, यहां तक कि आपके भविष्य की दिशा तक बदल दे। ठहरिए, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये जीवन का वह नियम है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारी जिंदगी बड़े निर्णयों से बदलती है, जबकि सच ये है कि असली मोड़ अक्सर उन पलों में छिपे होते हैं जिन्हें हम मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। यही इस यात्रा का आरंभ है, एक ऐसा आरंभ जो हमें यह समझाने वाला है कि संयोग और चुनाव मिलकर कैसे भाग्य बनाते हैं। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। कितने लोग ऐसे हैं जो अचानक आपकी जिंदगी में आए और धीरे धीरे महत्वपूर्ण बन गए। शायद स्कूल का कोई दोस्त, शायद ऑफिस का कोई सहकर्मी, या शायद कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपकी मुलाकात बस यूं ही रास्ते में हो गई थी। रुकिए, क्योंकि यहीं एक गहरी सच्चाई छिपी है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम ही तय करते हैं कौन हमारे जीवन में रहेगा, लेकिन कई बार परिस्थितियां हमसे पहले निर्णय ले लेती हैं। जीवन का ये खेल बहुत सूक्ष्म है। ये हमें संकेत देता है, अवसर देता है, लेकिन उन्हें पहचानना हमारे ऊपर छोड़ देता है। जो व्यक्ति इन संकेतों को समझ लेता है वो साधारण घटनाओं में भी असाधारण संभावना देख लेता है। समस्या यह है कि अधिकतर लोग इन क्षणों को पहचान ही नहीं पाते। वे या तो अतीत की यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में इतने व्यस्त रहते हैं कि वर्तमान की छोटी सी दस्तक भी सुनाई नहीं देती। ठहर कर सोचिए, अगर आप हर समय फोन में व्यस्त हैं या अपने ही विचारों में डूबे हैं तो कोई नया अवसर आपके सामने आकर भी लौट सकता है। यही कारण है कि सजगता जीवन की सबसे मूल्यवान आदतों में से एक मानी जाती है। सजग व्यक्ति वही देख लेता है जिसे बाकी लोग साधारण मानकर छोड़ देते हैं, और यही सजगता किसी मुलाकात को किस्मत का मोड़ बना सकती है। अब इसे व्यवहारिक रूप से समझिए। मान लीजिए आप कॉलेज में हैं और किसी कार्यक्रम में जाने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी आप चले जाते हैं। वहां आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो जाती है जो आगे चलकर आपका मार्गदर्शक बन जाता है। या फिर आप रोज की तरह एक ही रास्ते से घर लौटने के बजाय उस दिन दूसरा रास्ता चुनते हैं, और वहीं कोई ऐसा अवसर मिल जाता है जो आपके करियर का रास्ता बदल देता है। सुनने में ये सब संयोग लगता है, लेकिन असल में ये आपके छोटे छोटे निर्णयों की श्रृंखला होती है जो मिलकर बड़े परिणाम बनाती है। इसलिए समझदार व्यक्ति संयोग का इंतजार नहीं करता, वो खुद को तैयार रखता है ताकि जब मौका सामने आए तो वो उसे पहचान सके। यही इस कहानी का मूल प्रश्न भी है। क्या जीवन सचमुच किस्मत से चलता है या हमारे चुनाव ही हमारी किस्मत बनाते हैं? जवाब सीधा नहीं है, क्योंकि सच्चाई दोनों के बीच कहीं छिपी होती है। किस्मत अवसर देती है, लेकिन चुनाव दिशा तय करते हैं। अगर अवसर सामने हो और हम निर्णय लेने से डर जाए तो वही मौका हमारे हाथ से निकल जाता है, और अगर हम बिना सोचे समझे हर अवसर को पकड़ ले तो हम गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं। इसलिए जरूरी है संतुलन, समझ का संतुलन, धैर्य का संतुलन, और सही समय पर सही कदम उठाने का संतुलन। तो इस यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है, एक साधारण सी मुलाकात से जो धीरे धीरे एक ऐसे सवाल में बदल जाती है जिसका उत्तर हर इंसान अपने जीवन में ढूंढता है। क्या एक रात, एक पल, एक फैसला सच में पूरी जिंदगी बदल सकता है? आगे बढ़ते हुए हम यही समझेंगे कि जीवन के ये छोटे क्षण कैसे हमारे भविष्य की दिशा लिखते हैं, और क्यों कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां हमें कुछ खास होने की उम्मीद भी नहीं होती। और जब हम ये समझने लगते हैं कि एक साधारण सी मुलाकात भी जीवन का रुख बदल सकती है, तब अगला सवाल अपने आप सामने आ जाता है। क्या हर मुलाकात सही समय पर ही होती है? ठहरिए, क्योंकि यही वो बिंदु है जहां जीवन का सबसे सूक्ष्म नियम काम करता है, और वह नियम है समय का संतुलन। सही व्यक्ति अगर गलत समय पर मिल जाए तो कहानी अधूरी रह जाती है, और कभी कभी साधारण व्यक्ति भी सही समय पर मिलकर असाधारण बन जाता है। यही समय की शक्ति है जो बिना दिखाई दिए हर रिश्ते, हर अवसर और हर निर्णय की दिशा तय करती रहती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर कोई चीज हमारे जीवन में आई है तो वो हमारे लिए ही बनी है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर अवसर हमारे लिए तभी सही होता है जब हम उसके लिए तैयार होते हैं।
जरा अपने अनुभवों को याद कीजिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी मौके को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उस समय आप तैयार नहीं थे और बाद में लगा कि काश तब हिम्मत की होती। रुकिए, यही वो अंतर है जो तैयारी और इच्छा के बीच होता है। इच्छा हर किसी के पास होती है, लेकिन तैयारी बहुत कम लोगों के पास। जीवन हमेशा उन लोगों का साथ देता है जो मौके आने से पहले खुद को तैयार कर लेते हैं। यही कारण है कि सफल लोग अवसर मिलने का इंतजार नहीं करते। वे खुद को इस तरह विकसित करते हैं कि जब अवसर सामने आए तो उन्हें पकड़ने में एक पल की भी देर न लगे। समय कभी रुकता नहीं, लेकिन तैयार व्यक्ति समय के साथ चलना सीख जाता है। अब इसे व्यवहारिक रूप से समझिए। मान लीजिए किसी छात्र को अचानक किसी प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलता है। अगर उसने पहले से अभ्यास किया है तो वही मौका उसके लिए सफलता का दरवाजा बन सकता है। लेकिन अगर वह अभ्यास ही नहीं करता तो वही अवसर उसके सामने आकर भी बेकार चला जाएगा। यही नियम रिश्तों और फैसलों पर भी लागू होता है। अगर आप भावनात्मक रूप से तैयार नहीं हैं, तो सबसे सही रिश्ता भी आपको उलझन में डाल सकता है। और अगर आप मानसिक रूप से स्पष्ट हैं, तो कठिन परिस्थितियां भी आपको मजबूत बना सकती हैं। इसलिए समझदार व्यक्ति समय को दोष नहीं देता, बल्कि खुद को समय के अनुसार ढालता है। यहां एक गहरी बात और समझनी जरूरी है। समय सिर्फ बाहरी परिस्थिति नहीं है, यह भीतर की स्थिति भी है। बाहर का समय चाहे जैसा हो, अगर भीतर धैर्य और स्पष्टता है तो व्यक्ति सही निर्णय ले सकता है। लेकिन अगर भीतर ही भ्रम और डर भरा हो तो सबसे अनुकूल समय भी गलत साबित हो सकता है। इसलिए असली तैयारी बाहरी नहीं, अंदरूनी होती है। जब व्यक्ति अपने विचारों को स्थिर करना सीख जाता है, अपनी प्राथमिकताएं साफ कर लेता है और अपने लक्ष्य को स्पष्ट देख पाता है, तब समय उसका विरोधी नहीं, साथी बन जाता है। यही कारण है कि कुछ लोग वही अवसर पाकर आगे निकल जाते हैं जो अवसर दूसरों के हाथ से फिसल जाते हैं। और शायद यही इस हिस्से की सबसे महत्वपूर्ण सीख है कि सही समय का इंतजार करने से ज्यादा जरूरी है खुद को सही समय के लायक बनाना। क्योंकि जीवन का नियम बहुत सीधा है, समय किसी के लिए नहीं बदलता, लेकिन जो व्यक्ति खुद को बदल लेता है उसके लिए समय भी रास्ता बना देता है। जैसे जैसे हम इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि कैसे एक मुलाकात, एक समय और एक छोटा सा निर्णय मिलकर जीवन की पूरी दिशा बदल सकते हैं। और क्यों समझदार व्यक्ति हमेशा इस बात पर ध्यान देता है कि वह मौके की तलाश से पहले खुद को उसके योग्य बनाए। और जब व्यक्ति खुद को सही समय के योग्य बनाने लगता है, तब जीवन उसके सामने अगली सच्चाई खोलता है। हर निर्णय की एक लहर होती है जो दूर तक असर डालती है। ठहरिए, क्योंकि हम अक्सर ये मान लेते हैं कि हमारे छोटे फैसले बस उसी पल तक सीमित रहते हैं। लेकिन सच ये है कि हर छोटा चुनाव एक श्रृंखला शुरू करता है। जैसे शांत पानी में गिरा एक कंकड़ धीरे धीरे दूर तक गोल गोल लहरें फैलाता है, वैसे ही हमारा एक निर्णय हमारे भविष्य, रिश्तों और अवसरों तक प्रभाव डालता है। फर्क सिर्फ इतना है कि पानी की लहरें हमें दिख जाती हैं, लेकिन फैसलों की लहरें अक्सर हमें दिखाई नहीं देती। और यही कारण है कि लोग परिणाम देखकर चौंक जाते हैं, जबकि उसकी शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी होती है। जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे कोई निर्णय लेता है तो वो उस पल को हल्का समझ रहा होता है, लेकिन वही पल आगे चलकर एक बड़ी दिशा तय कर देता है। मान लीजिए कोई छात्र ये सोचकर पढ़ाई टाल देता है कि आज का दिन कोई फर्क नहीं डालेगा। रुकिए, यही सोच धीरे धीरे आदत बन जाती है और वही आदत कुछ महीनों बाद परिणाम में बदल जाती है। तब उसे लगता है कि अचानक सब गलत हो गया, जबकि सच ये है कि गलत कुछ भी अचानक नहीं होता। हर परिणाम की जड़ में छोटे छोटे फैसलों की लंबी श्रृंखला होती है। इसलिए समझदार व्यक्ति परिणाम बदलने से पहले निर्णय बदलना सीखता है, क्योंकि वही असली स्रोत होता है। अब इसे जीवन के व्यापक दृष्टिकोण से समझिए। हम हर दिन सैकड़ों छोटे निर्णय लेते हैं। किससे बात करनी है, किससे दूरी रखनी है, समय कहाँ लगाना है, किस बात को नजरअंदाज करना है। ये फैसले उस समय मामूली लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही हमारे व्यक्तित्व का ढांचा बना देते हैं। अगर कोई व्यक्ति रोज थोड़ा सा समय सीखने में लगाता है, तो एक साल बाद वही छोटा सा अभ्यास उसे दूसरों से अलग खड़ा कर देता है। और अगर कोई रोज थोड़ा सा समय व्यर्थ चीजों में गंवाता है, तो वही छोटा सा नुकसान भविष्य में बड़ी कमी बन जाता है।
इसलिए जीवन का नियम स्पष्ट है। दिशा हमेशा गति से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर दिशा सही है तो धीमी गति भी मंजिल तक पहुंचा देती है, लेकिन अगर दिशा गलत है तो तेज गति भी व्यक्ति को गलत जगह पहुंचा देती है। यहां एक और महत्वपूर्ण समझ छिपी है। निर्णय केवल तर्क से नहीं, दृष्टि से लिए जाते हैं। तर्क आपको बताता है कि अभी क्या सही लगता है, लेकिन दृष्टि आपको दिखाती है कि आगे क्या सही होगा। जिन लोगों के पास दूर तक देखने की आदत होती है, वे अपने फैसलों को सिर्फ वर्तमान के आधार पर नहीं, बल्कि भविष्य के असर को ध्यान में रखकर लेते हैं। यही आदत उन्हें जल्दबाजी से बचाती है और स्थिरता देती है, क्योंकि वे जानते हैं कि हर निर्णय का असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन देर सवेर जरूर दिखता है। इसलिए वे हर छोटे चुनाव को भी गंभीरता से लेते हैं, जैसे वह उनके जीवन की दिशा तय करने वाला हो। तो इस चरण की गहरी सीख यही है कि जीवन अचानक नहीं बदलता, जीवन धीरे धीरे बदलता है, और उस बदलाव की शुरुआत हमेशा एक छोटे निर्णय से होती है। जो व्यक्ति अपने छोटे फैसलों को संभालना सीख जाता है, वो अपने बड़े परिणामों को भी नियंत्रित कर सकता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम समझेंगे कि इन फैसलों की लहरें सिर्फ हमारे जीवन तक सीमित नहीं रहती, वे उन लोगों की जिंदगी को भी प्रभावित करती हैं जो हमारे रास्ते में आते हैं। यही वो बिंदु है जहां एक साधारण चुनाव एक असाधारण कहानी की शुरुआत बन जाता है। और जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारे छोटे छोटे फैसले दूर तक असर डालते हैं, तब जीवन हमें अगली परत दिखाता है, भावनाओं और वास्तविकता का टकराव। ठहरिए, क्योंकि यहीं से वो संघर्ष शुरू होता है जिसे हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी महसूस करता है। अक्सर हमें लगता है कि अगर भावना सच्ची है तो सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता का नियम कुछ और ही कहता है। भावना दिशा देती है, पर वास्तविकता रास्ता तय करती है। अगर दोनों एक साथ हों तो सफर सहज हो जाता है, लेकिन अगर दोनों अलग दिशाओं में हों तो व्यक्ति उलझन में पड़ जाता है। यही कारण है कि कई बार सही इरादों के बावजूद परिणाम वैसा नहीं आता जैसा हमने सोचा था। जरा ध्यान से सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने दिल की सुनी पर बाद में दिमाग ने सवाल उठाए, या फिर दिमाग की सुनी और बाद में दिल ने अफसोस जताया। रुकिए, यही वो आंतरिक संवाद है जो हर निर्णय के पीछे चलता रहता है। भावना हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने को कहती है, जबकि समझ हमें रुककर देखने को कहती है। समस्या तब पैदा होती है जब हम इनमें से किसी एक को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। अगर व्यक्ति सिर्फ भावना से चलता है तो वह जल्दबाजी में फैसले ले सकता है, और अगर सिर्फ तर्क से चलता है तो वह अवसर खो सकता है। इसलिए संतुलन ही असली कुंजी है, ऐसा संतुलन जिसमें दिल की सच्चाई भी हो और दिमाग की स्पष्टता भी। अब इसे व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखिए। मान लीजिए किसी को कोई अवसर मिलता है जो उसे तुरंत अच्छा लगता है, लेकिन उसके भीतर कुछ सवाल भी उठते हैं। अगर वो उन सवालों को दबा देता है तो आगे चलकर वही सवाल समस्या बन सकते हैं। लेकिन अगर वह केवल शंका में उलझकर अवसर को छोड़ देता है तो शायद वह एक अच्छा मौका खो दे। इसलिए समझदार व्यक्ति न तो तुरंत बह जाता है और न ही बिना कारण रुक जाता है। वह पहले स्थिति को समझता है, संकेतों को देखता है और फिर निर्णय लेता है। यही प्रक्रिया उसे गलत रास्ते पर जाने से बचाती है और सही दिशा में बढ़ने में मदद करती है। यहाँ एक और गहरी बात छिपी है। वास्तविकता हमेशा स्पष्ट संकेत देती है, लेकिन उन्हें पहचानने के लिए मन का शांत होना जरूरी है। अगर मन डर, असुरक्षा या जल्दबाजी से भरा हो तो व्यक्ति संकेतों को गलत समझ सकता है। इसलिए जो लोग खुद को स्थिर रखना सीख लेते हैं, वे परिस्थितियों को ज्यादा साफ देख पाते हैं। वे जानते हैं कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर कठिन रास्ता गलत नहीं होता। यही समझ उन्हें दूसरों से अलग बनाती है, क्योंकि वे बाहरी दिखावे से नहीं, भीतर की सच्चाई से निर्णय लेते हैं। तो इस हिस्से की मुख्य सीख यही है, भावना और वास्तविकता के बीच चुनाव करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है दोनों को साथ लेकर चलने की। जब व्यक्ति ये संतुलन बना लेता है, तब उसके फैसले न सिर्फ सही होते हैं बल्कि टिकाऊ भी होते हैं। और जैसे जैसे हम इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि यही संतुलन आगे चलकर अतीत की यादों, पछतावों और नई शुरुआतों के बीच पुल का काम करता है। क्योंकि जीवन का हर नया अध्याय तभी शुरू होता है जब हम पिछले अध्याय को सही तरह समझ लेते हैं। और जब व्यक्ति भावना और वास्तविकता के बीच संतुलन बनाना सीख लेता है,
तब जीवन उसके सामने एक और गहरी चुनौती रखता है, अतीत की परछाइयों से बाहर निकलना। ठहरिए, क्योंकि यह वही चरण है जहां अधिकतर लोग आगे बढ़ना चाहते हुए भी आगे बढ़ नहीं पाते। अतीत सिर्फ यादों का संग्रह नहीं होता, वो हमारे मन की आदत बन जाता है। जो अनुभव हम जी चुके होते हैं वे हमारे सोचने के ढंग, हमारे भरोसे और हमारे फैसलों को प्रभावित करने लगते हैं। समस्या तब नहीं होती जब अतीत हमारे साथ रहता है, समस्या तब होती है जब अतीत हमें अपने साथ बांध कर रख लेता है। यही वह बंधन है जो वर्तमान की संभावनाओं को कमजोर कर देता है। जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा होता है कि हम किसी नए अवसर के सामने खड़े होते हैं, लेकिन पुराना अनुभव हमें रोक देता है। अगर पहले कभी असफलता मिली हो तो मन तुरंत चेतावनी देने लगता है, फिर वही होगा, रुकिए। यही मन का स्वाभाविक तंत्र है जो हमें सुरक्षित रखने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार यही सुरक्षा हमारी प्रगति की सबसे बड़ी बाधा बन जाती है, क्योंकि मन खतरे से बचाने के लिए पुराने अनुभवों को बार बार दोहराता है, चाहे परिस्थिति बदल चुकी हो। समझदार व्यक्ति इस अंतर को पहचानना सीखता है। वो जानता है कि हर नया मौका पुराने जैसा नहीं होता और हर नया व्यक्ति पुराने जैसा व्यवहार नहीं करेगा। अब इसे व्यवहारिक नजरिए से समझिए। मान लीजिए किसी छात्र का एक बार परीक्षा में परिणाम खराब आया। अगर वो उस घटना को अपनी क्षमता का प्रमाण मान ले तो वो हर अगली परीक्षा में डर महसूस करेगा। लेकिन अगर वो उसे एक अनुभव की तरह देखे और उससे सीख ले तो वही घटना उसके आत्मविश्वास को मजबूत कर सकती है। फर्क घटना में नहीं, उसकी व्याख्या में होता है। यही नियम रिश्तों, काम और निर्णयों पर भी लागू होता है। अगर कोई व्यक्ति पुराने अनुभव के कारण हर नए मौके पर संदेह करेगा तो वो खुद ही अपनी प्रगति के रास्ते बंद कर देगा। लेकिन अगर वो अतीत को शिक्षक की तरह देखे, जज की तरह नहीं, तो वही अतीत उसे आगे बढ़ने की ताकत देगा। यहां एक और महत्वपूर्ण समझ छिपी है। अतीत को छोड़ना भूलना नहीं होता, बल्कि उसका सही स्थान तय करना होता है। जब व्यक्ति अतीत को अपने ऊपर हावी होने देता है तो वह वर्तमान की ऊर्जा खो देता है, लेकिन जब वह अतीत को सीख के रूप में रखता है तो वही अनुभव उसका मार्गदर्शक बन जाता है। इसलिए आगे बढ़ना तभी संभव है जब व्यक्ति अपने मन से ये बोझ हटाए कि जो हो चुका है वही आगे भी होगा। जीवन का नियम परिवर्तन है, और जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वो खुद को हर नई परिस्थिति के अनुरूप ढाल लेता है। तो इस चरण की गहरी सीख यही है कि अतीत को पकड़े रखना सुरक्षा नहीं, रुकावट है। जो व्यक्ति सही समय पर छोड़ना सीख जाता है वही सही समय पर आगे बढ़ना भी सीख जाता है। और जैसे जैसे ये समझ भीतर स्थिर होती है, व्यक्ति महसूस करता है कि जीवन का असली नियंत्रण बीते हुए कल में नहीं, बल्कि आज के निर्णय में है। आगे की यात्रा में हम देखेंगे कि जब व्यक्ति अतीत की पकड़ ढीली कर देता है तब उसके भीतर खुद को समझने की क्षमता कैसे जन्म लेती है, और वही समझ उसे एक बिल्कुल नई दिशा की ओर ले जाती है। और जब व्यक्ति अतीत की पकड़ ढीली कर देता है तब उसके सामने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण द्वार खुलता है, खुद को समझने का द्वार। ठहरिए, क्योंकि बाहर की दुनिया को समझना उतना कठिन नहीं होता जितना अपने भीतर की दुनिया को समझना होता है। अधिकतर लोग पूरी जिंदगी परिस्थितियों, लोगों और किस्मत को समझने में लगा देते हैं, लेकिन खुद के मन, अपनी इच्छाओं और अपने डर को समझने की कोशिश ही नहीं करते। यही कारण है कि वे बार बार एक ही तरह की उलझनों में फंस जाते हैं, क्योंकि जब तक व्यक्ति खुद को नहीं समझता तब तक वह सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित ही नहीं कर पाता। बाहरी स्पष्टता हमेशा आंतरिक स्पष्टता से जन्म लेती है। जरा सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को यही पता न हो कि उसे सच में चाहिए क्या, तो वह किसी भी रास्ते पर चल पड़ेगा। रुकिए, यही भ्रम की शुरुआत है। जब लक्ष्य अस्पष्ट होता है तो हर विकल्प सही लगता है, और जब हर विकल्प सही लगे तो सही विकल्प चुनना असंभव हो जाता है। इसलिए समझदार व्यक्ति सबसे पहले खुद से सवाल करता है, मेरी प्राथमिकताएं क्या है, मेरी सीमाएं क्या है, और मेरी असली चाहत क्या है। ये सवाल आसान नहीं होते, क्योंकि इनके जवाब बाहर नहीं मिलते, भीतर ढूंढने पड़ते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ये खोज करने का साहस जुटा लेता है वो धीरे धीरे अपने जीवन की दिशा साफ देखना शुरू कर देता है। अब इसे व्यवहारिक रूप से समझिए। मान लीजिए किसी के सामने दो अवसर है,
एक ऐसा जो समाज की नजर में अच्छा है और दूसरा ऐसा जो उसके दिल के करीब है। अगर वो खुद को नहीं समझता तो वो दूसरों की राय के आधार पर फैसला करेगा और शायद बाद में पछताएगा। लेकिन अगर वो अपने स्वभाव, अपनी क्षमता और अपनी प्राथमिकताओं को जानता है तो उसका निर्णय स्पष्ट होगा, चाहे वो दूसरों को अजीब क्यों न लगे। यही आत्मसमझ व्यक्ति को भीड़ से अलग बनाती है, क्योंकि वो बाहरी शोर से नहीं, भीतर की आवाज से चलता है। यहां एक और गहरी बात छिपी है। खुद को समझना एक बार का काम नहीं, बल्कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इंसान बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और अनुभव भी बदलते रहते हैं। इसलिए जो व्यक्ति समय समय पर खुद का मूल्यांकन करता रहता है, वही अपने फैसलों को सही दिशा में बनाए रख पाता है। ये अभ्यास धीरे धीरे उसे स्थिरता देता है। जब भीतर स्थिरता होती है तो बाहरी उतार चढ़ाव व्यक्ति को हिला नहीं पाते। वह परिस्थितियों के अनुसार झुकता जरूर है, लेकिन टूटता नहीं। यही आंतरिक मजबूती असली आत्मविश्वास का आधार बनती है। तो इस चरण का सार यही है कि जीवन की सबसे बड़ी समझ बाहर नहीं, भीतर मिलती है। जो व्यक्ति खुद को पढ़ना सीख जाता है, उसे दुनिया पढ़ना भी आसान लगने लगता न है। और जैसे जैसे ये समझ गहरी होती है, व्यक्ति महसूस करता है कि सही निर्णय लेने का रहस्य किसी खास सूत्र में नहीं, बल्कि खुद की स्पष्ट पहचान में छिपा है। आगे की यात्रा में हम देखेंगे कि जब यह आत्मसमझ पूरी तरह जागृत हो जाती है, तब व्यक्ति में छोड़ने की शक्ति कैसे आती है, और वही शक्ति उसे आगे बढ़ने की स्वतंत्रता देती है। और जब आत्मसमझ की ये रोशनी भीतर स्थिर हो जाती है, तब जीवन हमें अंतिम और सबसे गहरी कला सिखाता है, छोड़ने की कला। ठहरिए, क्योंकि आगे बढ़ना अक्सर पकड़ने से नहीं, छोड़ने से शुरू होता है। हम बचपन से सीखते हैं कि जो अच्छा लगे उसे थाम कर रखो, जो अपना लगे उसे जाने मत दो। लेकिन जीवन का अनुभव धीरे धीरे ये सिखाता है कि हर चीज को पकड़े रहना समझदारी नहीं होती। कुछ रिश्ते, कुछ यादें, कुछ अवसर ऐसे होते हैं जिन्हें समय आने पर छोड़ देना ही सही होता है। ये कमजोरी नहीं होती, ये परिपक्वता होती है। क्योंकि छोड़ना तब संभव होता है जब व्यक्ति ये स्वीकार कर लेता है कि हर चीज हमेशा उसके लिए बनी नहीं होती। जरा सोचिए, कितनी बार हम सिर्फ इसलिए किसी स्थिति में टिके रहते हैं क्योंकि हमें बदलाव से डर लगता है। रुकिए, यही डर हमें वही रोक देता है जहां से आगे बढ़ने का रास्ता शुरू होता है। मन को परिचित चीजों में सुरक्षा महसूस होती है, भले ही वे हमें आगे बढ़ने से रोक रही हों। इसलिए जब व्यक्ति किसी पुराने पैटर्न, किसी थके हुए रिश्ते या किसी गलत दिशा को छोड़ने का फैसला करता है, तो वो सिर्फ एक चीज नहीं छोड़ता, वो अपने भीतर की जड़ता को छोड़ता है। यही क्षण होता है जब व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र होना शुरू करता है, क्योंकि असली स्वतंत्रता बाहरी परिस्थिति बदलने से नहीं, भीतर की पकड़ ढीली करने से मिलती है। अब इसे व्यवहारिक नजरिए से समझिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसे काम में फंसा है जो उसे संतोष नहीं देता, लेकिन वो सिर्फ इस डर से उसे नहीं छोड़ता कि आगे क्या होगा। अगर वो वही बना रहता है तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होता जाएगा और उसकी क्षमता भी सीमित हो जाएगी। लेकिन अगर वह साहस करके नई दिशा चुनता है तो शुरुआत में अनिश्चितता जरूर होगी, पर उसी अनिश्चितता में संभावना भी छिपी होगी। यही नियम रिश्तों और आदतों पर भी लागू होता है। जो व्यक्ति गलत आदतों को पकड़ कर रखता है वह प्रगति नहीं कर सकता, और जो व्यक्ति समय रहते उन्हें छोड़ देता है वो नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सकता है। इसलिए समझदार व्यक्ति ये पहचानना सीखता है कि कब पकड़ना है और कब छोड़ना है। यहाँ एक गहरी सच्चाई और है, छोड़ना भूलना नहीं होता, बल्कि स्वीकार करना होता है। जब हम किसी चीज को छोड़ते हैं तो हम उसे नकारते नहीं, बल्कि ये मान लेते हैं कि उसका समय पूरा हो चुका है। यही स्वीकार करने की शक्ति मन को शांति देती है। जो व्यक्ति स्वीकार करना सीख जाता है वह परिस्थितियों से लड़ना बंद कर देता है और उनके साथ चलना शुरू कर देता है। यही प्रवाह जीवन को सहज बनाता है, क्योंकि तब व्यक्ति हर बदलाव को खतरे की तरह नहीं, अवसर की तरह देखता है। और जो बदलाव को अवसर की तरह देखने लगे, उसके लिए हर अंत एक नई शुरुआत बन जाता है। तो इस अंतिम चरण की गहरी सीख यही है कि जीवन में आगे बढ़ने की असली ताकत पकड़ने में नहीं, बल्कि सही समय पर छोड़ने में है। जब व्यक्ति ये कला सीख लेता है
तब उसके भीतर एक अद्भुत हल्कापन जन्म लेता है। ऐसा हल्कापन जो उसे नए अनुभवों, नए अवसरों और नए रास्तों के लिए खुला बना देता है। और यही वह अवस्था है जहां इंसान समझता है कि यात्रा का उद्देश्य सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि रास्ते में खुद को विकसित करना है। क्योंकि अंततः वही व्यक्ति सबसे आगे निकलता है जो समय आने पर बिना डर के छोड़ सकता है और बिना झिझक के आगे बढ़ सकता है। और अब जब यह पूरी यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर आकर ठहर रही है, तो एक पल के लिए गहरी सांस लीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच में आगे बढ़ रहा हूं या सिर्फ वही चीजें पकड़े हुए हूं जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही हैं? ठहरिए, क्योंकि यही सवाल इस पूरी कहानी का सार है। हमने साथ साथ देखा कि कैसे एक साधारण मुलाकात जीवन की दिशा बदल सकती है, कैसे समय का सही या गलत होना परिणाम तय कर देता है, कैसे छोटे फैसले बड़ी लहर बन जाते हैं और कैसे अतीत की परछाइयां वर्तमान की रोशनी को ढक देती है। लेकिन इन सबके बीच सबसे गहरी सच्चाई यही सामने आई कि इंसान की असली ताकत बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि भीतर की समझ में छिपी होती है। जरा सोचिए, जब व्यक्ति खुद को समझ लेता है, अपने डर पहचान लेता है, अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर लेता है, तब उसके फैसले बदल जाते हैं, उसका नजरिया बदल जाता है और धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। जीवन तब मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि वो हर स्थिति को एक सीख की तरह देखने लगता है और यही दृष्टि उसे उन रास्तों तक ले जाती है जहां पहुंचने की उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। याद रखिए, दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव किसी बाहरी घटना से नहीं आता, वो आता है एक आंतरिक निर्णय से। ये निर्णय कि अब मैं अपने जीवन को समझदारी से जीऊंगा, डर से नहीं, जागरूकता से। तो आज की इस यात्रा के बाद खुद से एक वादा कीजिए कि अगली बार जब जीवन आपके सामने कोई नया मोड़ लाए, तो आप उसे पहचानेंगे, समझेंगे और साहस के साथ निर्णय लेंगे, क्योंकि शायद वही एक पल आपकी पूरी कहानी बदलने की ताकत रखता हो। अगर इस सफर ने आपके भीतर सोच की कोई नई खिड़की खोली है, अगर आपको लगा कि आपने खुद को थोड़ा और गहराई से समझा है, तो इस यात्रा को यही मत रोकिए। ऐसे ही गहराई से सोचने और समझने वाली कहानियों के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि अगली बार जब हम मिलें तो आप सिर्फ श्रोता नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा जागरूक, ज्यादा स्पष्ट और ज्यादा मजबूत इंसान बनकर लौटें।